बज रहे हैं रात के 12 अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। तो लेट क्यों हो गया? तो चिंता मत करिए, गैस के सिलेंडर के लाइन में नहीं लगा हुआ था। एक्चुअली सबको पता ही होगा, टोकन IQ हो रहा है हमारा इस वीकेंड बैंगलोर में। और कुछ जो चंद पैसे दो कौड़ी वाले औकात वाले चिट्टू लोग जो कमेंट करते हैं कि तुम्हारा क्या ही औकात है एंड ऑल दैट, वो सब बेशर्मे भिखारी लोगों को यही कहूँगा कि एक रिक्वेस्ट पे इंडिया के सारे टॉप क्रिएटर्स मेरे इवेंट पे आने को रेडी हो जाते हैं। एक रिक्वेस्ट पे इंडिया के सारे टॉप ब्रांड्स जिनको मैं प्रमोट करूं या ना करूं, सब पैसे स्पॉन्सर करने को रेडी हो जाते हैं। और दो चार रिक्वेस्ट पे कैपेसिटी के बियॉन्ड लोग फुल हो जाते हैं। तो लोग पूछते हैं ना क्या कमाया है, तो यही कमाया है मैंने। तो चलिए, आज थोड़ा सा बिजी था, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बैकग्राउंड प्रिपरेशन वगैरह। कल शाम से हमारा प्री पार्टी है एंड उसके बाद 14th एंड 15th इवेंट ही है। तो उसी की फुल फ्लेजेड तैयारी चल रही है। और पूरे इंडिया भर से रफली 3000 ट्रेडर्स 2 दिन का ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। मतलब आसपास के होटल्स में हमने पता किया कि बुकिंग्स वगैरह कैसी आ रही है, क्या आ रही है। तो सब लोग का यही कहना है कि सडन ऑक्यूपेंसी में जंप आया है, क्योंकि ट्रेडर्स के पास में क्या है कि पैसे की कमी नहीं है। कितने नोन लोग मैसेज कर रहे हैं, सर मैं गुजरात से आ रहा हूँ, कोई बोल रहा है पटना से आ रहा हूँ, कोई बता रहा है कहीं से आ रहे हैं, सुभाषिस जी आ रहे हैं। तो वो जल्दी कहीं जाते नहीं हैं, तो उनके कारण भी बहुत लोग बाहर से आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये देख के। और मल्टी टीयर में इवेंट है, मल्टी चीज़ें एक संग बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी एंड मज़ा आएगा ये 2 दिन। काफ़ी कुछ सीखने को रहेगा। अब तो टिकट्स भी हमारे मोस्टली सोल्ड आउट ही हो चुके हैं, तो हमको अब करना है नहीं। जनरल पास तो बिक ही चुका है। कुछ सेकेंड डे मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड डे वाले जो कॉम्बाइंड पासेस थे, जिसमें ट्रेड वॉर वगैरह था, उसमें थोड़ा बहुत कुछ टिकट्स बचे हुए हैं। तो उनका बस वेट कर रहे हैं, वो भी सोल्ड आउट हो जाएंगे तो फिर ख़त्म है कहानी। बहुत जल्दी ही हो जाएगा और ठीक है मतलब। तो अच्छा लगता है ये सब देख के। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा आपको, लाइफ कैसे रियलिटी चेक आपको देता है कि मर्फीज लॉ जिसको कहते हैं ना, कि कुछ ना कुछ तो खराब होगा। ठीक है। तो अभी अच्छा, काफ़ी लोग बोलेंगे सर मार्केट की बात नहीं कर रहे हो, इवेंट की बात बता रहे हो। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊंगा कैसे चीज़ें इफेक्ट होती हैं। ठीक है। कैसे इकोनॉमी में डेंट पड़ता है कुछ भी एक चीज़ डिस्टर्ब होने से। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सिलेंडर्स एंड ऑल का इशू जो चल रहा है पूरे इंडिया भर में। आज मैंने एक जना कमेंट पढ़ा, वो बोलते हैं सर ये क्या बकवास है, हम तो मोबाइल पे जैसे बुक होता है या फ़ोन करके बुक होता है उससे कर देते हैं, हमारे घर आके डिलीवरी दे के चले जाते हैं। देखिए ऐसा है कि बड़े शहरों का सिस्टम अलग होता है। ठीक है। वहाँ पे आप जाके लाइन लग भी जाएंगे ना तो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। वहाँ का सिस्टम अलग होता है। बट मेनली जो छोटी जगह होती है ना, उसमें क्या होता है कि आज गाड़ी पास करने वाली है, आप अपना सिलेंडर लेके खड़े रहिए। ठीक है। गाड़ी आएगी, लाइन में आप लगे हुए हैं, आपको एक सिलेंडर भर्ती दे देगा, खाली वाला लेके चला जाएगा। ये सिस्टम चलता है छोटे एरियाज में, गांव में, आउटर एरियाज में ये सिस्टम चलता है। तो ये जो लाइनें दिखाई दे रही है ना आपको, आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ पे एक सिस्टम हर जगह काम नहीं करता है। तो हम लोग अर्बन सिटी वाले जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, अच्छा ये छोड़ो ना, मैं आपको एक सिंपल से समझाता हूँ। अभी जैसे ये क्राइसिस का सिचुएशन चल रहा है, राइट। अब मेरे ये 3000 ट्रेडर्स जो पूरे इंडिया भर से आ रहे हैं 2 दिन, हमने खाना वगैरह भी इनके लिए अरेंज कर रखा है। ठीक है। बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हैवी कुछ है, बट यस बेसिक फूड प्रॉपर 2-3 आइटम अपने चावल दाल रोटी वगैरह जैसा होता है वैसा है। ठीक है, अपना खाएंगे आराम से शांति से, उतना ही भीड़ भाड़ में उतना ही खिलाया जा सकता है। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि ये 2 दिन इन खाना बनने का भी सिलेंडर लगेगा। अगर आपके पास पैसा है तो आज भी आपके लिए अवेलेबल है ये चीज़ें।
कितना चाहिए, बस पैसे आपको फेंकने के लिए आप रेडी हो तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें। तो मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो सोचते हो ना कि इंडिया किस तरीके से चलता है, तो एक चीज़ ये समझिए कि इंडिया आज के डेट में सिर्फ पैसे पे चलता है। मेरे घर से कोई नहीं जा रहा है लाइन लगने के लिए, ज़रूरत पड़ेगा तो सिलेंडर पहुंचा के जाएगा कोई एजेंसी वाला। 3,000 के बदले 4,000 ले लेगा, सॉरी 1,000 के बदले 3,000 लेना तो 4,000 ले लेगा। पॉइंट आप ये समझो कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कुछ भी खरीद सकते हैं, बट वो पूरा देश नहीं है। वो देश का 1 या 2% पॉपुलेशन है। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग एफ ट्रेडिंग वाली जो वीडियो देख रहे हो या मेरी तरह स्टॉक मार्केट वाली जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो वही लोग देख रहे हैं जो ऑलरेडी जिनके पास पैसा है। तो उनको ना दुनिया की बेसिक प्रॉब्लम्स का असर नहीं पता चलेगा। बात समझने की कोशिश करो आप। तो उनको ये बेसिक चीजें नहीं समझ में आ सकेंगी। मैं समझाता हूँ तो आपको लगता है कि सर क्या बात कर रहे हो, बट एक बार पता करो गाँव में क्या सिस्टम चलता है, पहाड़ों में क्या सिस्टम चलता है, बुकिंग वगैरह आपको समझ में आएगा कि क्यों पैनिक है। शहर में अवेलेबिलिटी नहीं है क्या, है अवेलेबिलिटी। क्या सप्लाई में अवेलेबिलिटी नहीं है अवेलेबिलिटी। लेकिन हुआ क्या अचानक से, हुआ ये कि अब इस गवर्नमेंट पे किसी को एक पैसा का भी भरोसा रह नहीं गया है। अब कुछ अंधभक्त आ जाएंगे कमेंट करने कि तो भी बीजेपी इलेक्शन कैसे जीत जाती है। तो शायद उसको भी ये कॉन्फिडेंस है कि तुम जैसे अंधभक्त रहेंगे ही, जो कुछ भी हो जाए उसमें वो मास्टर स्ट्रोक ही बोलेंगे। वो उसमें भी लॉजिक ये देंगे, कल गैस मिलने लग जाएगा तो पता है क्या बोलेंगे, देखो मोदी ने गैस अवेलेबल करा दिया। आज नहीं मिल रहा है तो क्या कहेंगे पता है कि उसमें मोदी क्या कर सकता है, इंटरनेशनल सप्लाई डिस्टर्ब्ड है। जब सप्लाई डिस्टर्ब्ड है तब मोदी कुछ नहीं कर सकता। जब मिलने लग जाएगा तो कहेंगे देखो मोदी जी ने करा दिया। और हमारी मीडिया चैनल इतनी थर्ड ग्रेड है, इतनी थर्ड ग्रेड है, उसको मालूम है इंडिया में क्राइसिस चल रहा है, इंडिया में इश्यूज आने वाले हैं। उसके पहले से उसने क्या किया है, दिखाना चालू कर दिया पाकिस्तान का हाल खराब है। अरे भचपिल्लों, थर्ड ग्रेड चौनी छाप 2 पैसे के औकात वाले जर्नलिस्ट लोग, कभी तो तुम्हारा ईमान जागेगा, कभी तो तुम्हें शर्म आएगी कि मतलब शर्म तो बेच ही चुके हो और भी कुछ बेच चुके हो क्या तुम लोग। देश का हाल खराब है वो नहीं दिखाई दे रहा है तुमको, 55 रुपये बढ़ गया पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम, वही दिखाई दे रहा है। अपने सारे भूखे मर रहे हैं देश के लोग, और इनको दिख रहा है पाकिस्तान भी मर रहा है, तो उसी में खुश हो जाओ कि पाकिस्तान मर रहा है तो हम भी खुश रहे। ये हाल है। और गवर्नमेंट को इसी चीज पे कॉन्फिडेंस है कि हमारी मीडिया भी इसी तरह बिकाऊ है, हमारे कुछ अंधभक्त भी इसी तरह हैं जो यही सब काम करते रहेंगे, और वो सुधर नहीं सकते। और इलेक्शन के 2 दिन पहले उनको हिंदू मुस्लिम का चूरन पिला दो, तो वो सब चीज़ जो 5 साल में हुआ रहेगा भूल जाएंगे। अब मैं लिटरली आपको बताता हूँ, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो एक समय पे अंधभक्त हुआ करते थे और आज मुझसे ज़्यादा गाली देते हैं गवर्नमेंट को। और ये याद रखिएगा कि हिस्ट्री में जब पढ़ा जाएगा ना, तो ये जो 10-12 साल इंडिया के बीते हैं, इसको डार्केस्ट ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाएगा, क्योंकि ये 10 साल में इंडिया 100 साल पीछे जाने लगा है। कुछ लोग बोलेंगे रोड बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। अरे कोई तुम्हारे पैसे से नहीं बन रहा है भाई, ये अपने बाप का जमीन बेच के नहीं लगा रहे हैं, ये तुम्हारे ही टैक्स का पैसा है, और वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं। और हर साल वर्ल्ड बैंक से, ग्लोबल बैंक से और पब्लिक से लोन अलग लिया जा रहा है। लोन बढ़ते बढ़ते इंडिया में इतना कर्जा बढ़ चुका है कि कोई हिसाब नहीं। और उस पैसे से ये रोड्स बन रहे हैं, और रोड ऐसे बन रहे हैं कि 6 महीने में टूट जा रहे हैं। और फिर बोलते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। खान सर एकदम सही बात बोलते हैं, प्रॉब्लम क्या है कि उनका टाइटल खान है, तो उनको तो 90% लोग बस वो हिंदी मुस्लिम ही करने में फंसा देंगे।
तो सही बात बोलते हैं कि ये देश का ये हाल हो गया है कि जो क्वेश्चन पूछेगा उसको कह देंगे तुम कांग्रेसी हो। अरे भाई बेशर्मो, अगर क्वेश्चन हमने नहीं पूछा होता ना तो कभी बीजेपी पावर में ही नहीं आई होती। कांग्रेस से इतने क्वेश्चंस पूछे गए कि भाई तुमने क्या किया, तब बीजेपी आई पावर में। और आने के बाद क्या किया है उसने सबको दिखाई दे रहा है। देश सिर्फ पीछे ही जाते गया है। जिसको नहीं समझ में आता है वो बस इतना समझ ले कि आपने जो पर्सनली ग्रो कर लिया है उससे देश ग्रोथ नहीं हुआ है। 80 करोड़ लोग को फ्री में राशन खिलाना पड़ रहा है, ये देश का अचीवमेंट नहीं है। बट समझ में नहीं आता है लोगों को। आज मैंने सुबह ग्रुप में क्या बोला, मैं बोला कि जो लेवल्स मुझे चार्ट पे दिखाई दे रहे थे आज के लिए, उन्हीं लेवल से मार्केट ओपन हो रहा है। अब यहाँ से लॉन्ग करना टेक्निकली ये सुसाइडल, बिकॉज हमारे भयंकर गवर्नमेंट है हमारी, इनके भरोसे लॉन्ग करोगे तो क्या ही होगा। और शॉर्ट करना है तो उसके लिए रिट्रेसमेंट जरूरी है, तो रिट्रेसमेंट के बाद आप शॉर्ट कर सकते हो। आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहे। इन लोगों ने रूमर्स उड़ाने की, न्यूज़ उड़ाने की कोशिश करी कि हाँ अलाउ हो गया है ईरान से ऑयल खरीदना, सॉरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया का ऑयल आना अलाउ हो गया है। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से ईरान ने बोल दिया नहीं भाई हमने किसी को अलाउ नहीं किया, हमने सिर्फ 3 कंट्री को अलाउ किया है। कौन सी 3 कंट्री? रशिया, चाइना, पाकिस्तान। इमेजिन करो, सिर्फ 3 कंट्री रशिया, चाइना और पाकिस्तान को अलाउ किया है। क्योंकि हमारे वाले तो जाके डांस परफॉर्मेंस दे के आए थे ना वहां पे, उसी का मेडल लेके आए हैं। तो कैसे अलाउ कर देगा? कल एक इंडियन शिप को मार दिया गया। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं सर इंडियन शिप नहीं था, थाई शिप था, उसको मार दिया। अरे भाई चेक तो कर लो कहाँ आ रहा था वो, गुजरात आ रहा था। गुजरात का थाईलैंड में है कि थाई शिप था? ये तो यूनिवर्सल है ना भाई, कि एक जगह की शिप दूसरी जगह जाएगी, वहां से सामान लेके कहीं तीसरी जगह जाएगी। वो तो ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम है 4 जगह जाना। बट वो आ तो इंडिया ही रहा था ना, उसको मार दिया। तो अब कहाँ गया विश्व गुरु बनने वाला, घंटा गुरु वाला हाल हो गया है। और उसमें 5,000 टन डीजल भेज दिया तुमने 55 रुपए रेट में बांग्लादेश को। इंडियन पब्लिक उसी डीजल का पे कर रही है 100 रुपए, और तुम बांग्लादेश को दे रहे हो जहां पे हिंदूज को मारा जा रहा था 55 रुपए लीटर। शर्म नाम का कोई चीज बचा है? क्या हाल हो गया देश का। हर चीज में हिंदू खतरे में है। तो अब हिंदू खतरे में नहीं है कि 55 रुपया लीटर तुम तेल दे रहे हो एक बांग्लादेश को। और अब क्यों बोलते हो कि दीदी बांग्लादेशीज का बहुत करती है, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं फिर? तुम बोलते हो दीदी घर में पाल के रखी है, मोदी जी तो उनके घर जाके दे के आ रहे हैं सामान। अब कुछ आ जाएंगे बचपिल्ले कमेंट करने, नहीं वो अदानी ने बेचा है, तो क्यों बेचने दिया गया? तुम्हारे देश में सफिशिएंट है? और अगर आज सफिशिएंट है तो कल क्या गारंटी है कि रहेगा सफिशिएंट? तो क्यों नहीं बंद कर रहे हो सप्लाई को? क्यों बाहर जाने नहीं दे रहे हो? बोलेंगे एग्रीमेंट हुआ है। वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का, इंडिया का चिकन स्नेक लेने का बात कर रहा है और तुम उसको तेल बेच रहे हो। और एग्रीमेंट हुआ है। शराब नाम की कोई चीज तो है नहीं। और लोग बोलेंगे सर मार्केट का डिस्कस किया करो, बाकी कुछ डिस्कस मत किया करो। यार मैं आज भी ना मतलब इंडिया के सारे टॉप इन्फ्लुएंसर्स ही हैं वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड, पहले स्टॉक मार्केट की बातें करते थे, अब क्रिप्टो की बातें ज़्यादा करते हैं वो सब। यही डिस्कस हो रहा था हम लोग का कि यार स्टॉक मार्केट हम लोग वापस से बनाना चालू तो कर सकते हैं। मैं तो बना रहा हूँ आज भी, बाकी लोग भी चालू कर सकते हैं। बट बना के फ़ायदा क्या होगा?
जो होना है गैप अप गैप डाउन में खत्म हो जाएगा। इतना मैनिपुलेटिव मार्केट है कि ट्रेड आप क्या कर लोगे। कोई प्राइस एक्शन फॉलो नहीं होगा, कोई लॉजिक फॉलो नहीं होगी, क्या ट्रेड कर लोगे। तो कल फ्राइडे है, अब कल भी कूद मच जाइएगा ट्रेड करने। कोई इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा सिचुएशन में। दिन पर दिन देश बर्बाद होते जा रहा है। बर्बाद मतलब पूरा ही बर्बाद होते जा रहा है, अंदर से खोखला कर दिया गया है। ये हाल हो गया है कि छोटे छोटे बिजनेसेस मेजर सिटीज़ में अपना रेस्टोरेंट बंद करके बैठ गए। कल हमारी जहाँ पार्टी है, तो मैं बात कर रहा था उसके मैनेजर से आज ऐसे ही कि तब आप लोग कब तक का बुकिंग है। बोले सर बस संडे तक का ही बुकिंग लिया हुआ है, उसके बाद तो हमने बुकिंग लेना ही कैंसिल करके रखा है, बिकॉज हमें कंफर्मेशन नहीं है कितना क्या अवेलेबिलिटी रहेगा। तो एटलीस्ट संडे तक का ही लिया है हमने प्लानिंग के हिसाब से, उसके बाद नहीं ले रहे हैं। और ये मैं वन ऑफ द बिगेस्ट पब्स इन बैंगलोर की बात कर रहा हूँ। तो इमेजिन करो कि क्या हाल होकर रखा है देश का। तो छोटे दुकानदार कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे। 10 की चीज़ 20 में उनको बेचनी पड़ेगी, क्योंकि खर्चा बढ़ गया है। 1000 रुपये का सिलेंडर 2000 में बेचारे को खरीदना पड़ेगा, और 2000 का सिलेंडर 6000 में खरीदना पड़ेगा। तो वो बेचारा क्या करेगा, उसके पास उपाय क्या है। दाम बढ़ाएगा ही। अभी तो पूरे देश में ऑटो चलना बंद होने वाले हैं। मैंने गैस सिलेंडर का पहले ही बता दिया था कि इशू आएगा। 10 दिन के अंदर इशू चालू हो गया है। 4-5 दिन के अंदर पूरे देश में देखिएगा ऑटो चलना, अगर इसी तरह हाल रहा तो बंद हो जाएगा। और नेक्स्ट 10 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल मिलना भी बंद हो जाएगा। अगर हाल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो बी प्रिपेयर्ड, इट्स अ मैटर ऑफ 10-12 days, एवरीथिंग विल बी डूम्ड। एनीवेज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मार्केट का मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। SIP जिनकी चल रही है चलने दीजिए। जो लोग वेट कर रहे थे कि 18,000 आएगा तब इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, निफ्टी इंडेक्स को छोड़ दीजिए, तो बाकी स्टॉक्स वगैरह के हाल 18,000 से भी बुरे चल रहे हैं। तो SIP वगैरह चालू कर सकते हैं आप। बाकी क्या 18,000 आ सकता है, यस आ सकता है। आज भी ये कहूँगा कि आ सकता है। इसलिए कह रहा हूँ SIP चालू कर लीजिए, चलते रहने दीजिए, हर लेवल पे एवरेजिंग मिलते रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।